ठीक है। क्या रैंक आई थी बेटा आपकी? सर मेरी 3rd रैंक आई थी। अच्छा, 3rd रैंक पे सेकंड, जो 3rd रैंक 2 बच्चे की आई थी? यस सर। अच्छा, तो आपने महसूस किया होगा कि पॉइंट 1 कितना मायने रखता है। ये चीज़ें आपने बहुत बारीकी से फील करी होगी। ठीक है, तो कहने के लिए मतलब है 3rd रैंक, पर ये ऐसा माना जाता है कि अब अगर देखें हम तो वो 4th रैंक मानी जाएगी एक तरीके से। तो मेरा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगली बार या इस एग्ज़ाम जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे 2nd सेमेस्टर के, उसमें और बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ सीधा सीधा कि किस तरीके का कैंपस है आपका, किस तरीके के डिसिप्लिन है या रैगिंग होती है कि नहीं होती है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। तो बताओ कैसा कैंपस है? सर स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज में सर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। वहाँ की सर फैसिलिटी सर बहुत ज़्यादा डेवलप है सर। लाइब्रेरी है सर, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। क्लास सर नहीं चल रही है, जो है चल रही है, एक क्लास खाली है, उसके लाइब्रेरी के लिए लिया गया है। तो सर हम अपना सर टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, क्लासेस खाली भी जाती हैं? नहीं सर, एक क्लास जो है लाइब्रेरी के लिए रख दी लाइब्रेरी के लिए एक स्पेसिफिक क्लास लगाई या किसी दिन सर कोई टीचर सर एब्सेंट हो गया बाई किसी पर्सनल रीजन से सर, उस दिन सर क्लास खाली रहेगी तो सर जो है लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई टीचर अटेंड ना करे तो उस समय दूसरा टीचर या तो आपको अटेंड करेगा या आपको लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के लिए भेजेगा। अच्छा, तो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह आपको जो आपके सिलेबस की सारी मिल जाती हैं? अच्छे अच्छे सर राइटर की पब्लिश जो बुक होती हैं सर वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। अच्छा, मतलब एक सब्जेक्ट की कई सारे पब्लिकेशंस की बुक आपके सामने बहुत सारे राइटर्स की अवेलेबल है। अच्छा, कोई बाउंडेशन कि नहीं, हाँ 2 दिन के लिए लेना है, 4 दिन के लिए लेना है? नहीं सर, जब तक सर आपको पढ़ना था तब तक के लिए आप सर एकदम फ्री रहते हैं। यस सर। आपने एंट्री करवा दी, फिर आप अपने पास रख के जब तक पढ़ना चाहें तब तक आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करूं कि सीनियर्स का कैसा सपोर्ट रहता है। देखो, किसी जब कॉलेज की बात होती है तो एक चीज़ बहुत आम होती है कि सीनियर्स फर्स्ट ईयर के बच्चों को परेशान करना या जिसको हम रैगिंग कहते हैं। तो क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं कैंपस में आपके? सर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं सर, वो हमसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं और सर हम सर उनसे अट्रैक्ट होना चाहते हैं बाय द इंट्रोडक्शन सर। वो सेशन सर हम लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेशन कराया जाता है। तो उस इंट्रोडक्शन सेशन के दौरान क्या चीज़ें होती हैं? सर हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, वो सर हमसे अट्रैक्ट होते हैं बाय द नेम, पेरेंट्स नेम, अदर सर एड्रेस, या सर क्या हमें सर अलग एक्टिविटी है जो हम अच्छा, ऐसे जैसे है सर हमारे जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपके कुछ कि आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप, इस तरीके की नॉर्मल सी आपकी बातचीत होती है। और सर जो स्किल्स हैं आपकी सर वो भी जानते हैं और सर उसको डेवलप करने में क्या हेल्प हो सकती है सर उसमें भी वो मदद करते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल के लिए किसी बच्चे ने कहा कि हाँ मुझे सिंगिंग करना पसंद है या मुझे थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है, तो उसमें मदद भी करते हैं कि नहीं आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि सीनियर्स ऐसा नहीं है कि किसी गलत इरादे से आपको परेशान करना है। आपको आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी भविष्य के लिए जो बेहतर उनसे हो सकता है वो आपको मदद करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करूँगा कि हर जगह पे किसी भी कैंपस में जब हम पढ़ने जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कैसा क्लासरूम है, किस तरीके की प्रैक्टिकल लैब्स हैं, तो कैसा क्लासरूम वगैरह क्या है? सर हमारे स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज में सर अच्छे सर स्मार्ट क्लासेस चलती हैं सर, बाय डायग्राम अच्छे से सर, प्रोजेक्टर के थ्रू सर अच्छे से दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और सर अच्छे सर टीचर्स हैं, PhD होल्डर टीचर भी है सर हमारे कॉलेज में, वो सर हेल्प करते हैं हम लोग को स्टडी में। सर डायरेक्टर सर हैं या अलग टीचर्स हैं, HOD हैं सर, वो सर हमेशा हर स्टेप पे सर गाइडलाइंस देते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, कैसे सर आगे प्रोसेस क्या करना है सर, वो सब हेल्प करते रहते हैं। अच्छा, तो आपको आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसके लिए आपको फुली सेटिस्फाई किया जाता है वहाँ से। आपको बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ आपकी परेशानियों से आपको कोशिश करी जाती है कि आपको ऐसी फ्यूचर में कोई परेशानी का सामना टीचर्स से कहा जाता है सर कि जो है अगर कोई भी क्वेरी हो सर कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे। अच्छा, जैसे एनी टाइम सर कभी भी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, तुरंत से सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, फ़ोन वगैरह पे भी आप कहीं रात को पढ़ रहे हैं, फंस गए किसी चीज़ में, तो आप बात कर सकते हैं टीचर से, फ्रीडम है? यस सर, ऐसे फ्रीडम है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके का मोड है क्लास चलने का, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे चलती है? सर ऑफलाइन में सर पर डे सर जो है क्लास सभी टीचर सर अटेंड करते हैं,
और ऑनलाइन में सर जैसे अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, अलग से सर पढ़ना चाहते हैं, तो सर ऑनलाइन मोड में सर वो आपको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास कॉलेज के बाद भी ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? सर जैसे हो गया प्ले वीक हो गया सर, उसमें सर आपको सर क्रिकेट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया सर, कबड्डी हो गया सर, ऐसे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं सर उनको कंडक्ट कराया जाता है सर। अच्छा, कल्चरल एक्टिविटी? कल्चरल एक्टिविटी में सर होली का फेस्टिवल जैसे आ गया तो उसके लिए सर प्रिपरेशन कराया जाता है, और सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। दिवाली का सर फेस्टिवल आ गया, और सर जैसे आ गया क्रिसमस का आ गया, या सर ईद का आ गया, हर सर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे सर। अच्छा, देखो एक चीज़ होती है कि टेक्निकल एजुकेशंस में सेमिनार्स और वेबिनार दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सेमिनार वगैरह कराया जाता है? सर सेमिनार कराया जाता है सर, जैसे कोई टॉपिक हो गया, डायबिटीज़ हो गया या कैंसर हो गया, कोई सर अपना राइटिंग कर रहा है सर, उसमें नोट्स लिख रहा है सर, वो सर सेमिनार हॉल में सर स्पीच देते हैं, उसके बारे में बताते हैं बच्चों को कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब जो रिसर्च पेपर रहते हैं सर बहुत से हमारे, अलग से गेस्ट को बुलाया जाता है, फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस फील्ड के, तो उनसे उनका सेशन करवाया जाता है। जैसे सर इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ सर बुक पब्लिश हुई थी सर, वो सर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर हमारे कॉलेज में। अच्छा, वो आपके कैंपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था? वो तो कुछ ही कॉलेजों के लिए था सर, ये हमारा कॉलेज सर उसके लिए सेलेक्ट हुआ था सर। इसकी फैसिलिटीज सर बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें कर ली, अब बात करते हैं, देखो जितना ज़रूरी पढ़ना हमारे लिए थ्योरी क्लासेस है, उतनी ही ज़रूरी हमारे लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती है। प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराए जाते हैं? सर प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाते हैं सर, सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं कि हफ्ते में एक सब्जेक्ट के कितने प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं? सर एक जैसे हम लोग का सर सब्जेक्ट रहता है, कभी 4 सब्जेक्ट रहता है, कभी 3 सब्जेक्ट रहता है सर पर डे सर, उसका जो है एक वीक में सर एक सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल होता है सर। अच्छा, कितने बैचेज में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं? सर 2 बैचेज में प्रोवाइड किए जाते हैं सर। और सर जैसे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, यील्ड परसेंटेज नहीं निकल रहा है सर, बार बार उसके परसेंटेज मतलब प्रैक्टिकल कराया जाएगा जब तक सर अच्छे से आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म ना हो जाए सर। मतलब इंग्रेडिएंट फोकस किया जाता है कि रिजल्ट तक जब तक हम ना पहुंच जाएं तब तक हम बार बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट भी फिर अवेलेबल रहते हैं कि जो है करो चाहे जितनी बार सर आप प्रेफर करना चाहें उतनी बार सर आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम को लेके आपने ऐसा क्या अलग किया और बच्चों से जो आपके इतने बेहतर मार्क्स हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस करें। सर जहाँ तक मेरा मानना है कि सर क्लासेस आपकी चल रहे हैं सर, वहाँ पे सर जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, अगर आप सर लेक्चर से ही 10% या 50% आप सर कंज्यूम कर ले रहे हैं, आप उनको उसको समझ ले रहे हैं और घर जाके सर उसे रिवाइज कर ले रहे हैं बिना सर बुक उठाए, और सर आप सर सेल्फ स्टडी ऐसे कर रहे हैं जैसे एक बार पढ़ लिए उसको सर, और उसको पढ़ने के बाद सर उसे अंदर से अंदर रिवाइज, मन में ही रिवाइज करके अपने हिसाब से सर आंसर बना के उसे लिखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसे समझ के फिर खुद से लिखें बिना बुक की सहायता से। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि जब हमने एक बार क्लासेस चली हमारी, हमने क्लास में उस चीज़ों को पढ़ा, फिर हमने रिवीजन किया, अब ज़रूरी ये है कि हम बुक की लैंग्वेज को छोड़ के हम उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। एग्जैक्टली सर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये होता है कि हम जब उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे या पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाता है, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार उस चीज़ अच्छे से सर। हर एक चीज़ जैसे पाथवे हो गया उसको बनाना हो गया या डायग्राम बनाना हो गया, पहले सर जैसे हम लोग आंसर लिखे, आंसर लिखने के बाद अगर सर हो सके तो उसका समरी सर एक पेज में लिख दें तो सर एग्जामिनर उसे पढ़ के भी आपको अच्छा नंबर सर मार्क्स दे सकता है वो। अच्छा, बार बार एक चीज़ सुनने को मिलती है कि कॉपी भर के चले आओ तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। सर ये कुछ कॉपी में सर फैक्ट करता है, सब कॉपी में सर फैक्ट नहीं करता। जैसे थोड़ा सा जैसे सर जो कॉपी भरते हैं सर उनके पास कंटेंट होता है सर तभी वो भर पाते हैं, अगर सर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ये कहने की कोशिश की जा रही है, देखो कॉपी भर देना फिर उससे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसका सेंस ये निकलता है कि हमको कुछ ना आता रहे, हम कॉपी भर के चले आए उससे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नहीं सर, तो ये सच नहीं है। नहीं सर, हमको कॉपी भरनी है तो उसके साथ साथ हमको कंटेंट दे के भरनी है, ऐसे नहीं कि हमको फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो ये एक अफवाह जो बार बार चलती है ना, आप लोगों को भी लोगों ने बताया होगा सर, बहुत बात सुनी सर। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि हमको कंटेंट देना पड़ेगा, कंटेंट अच्छा बेहतर जितना कंटेंट देंगे उतना बेहतर हमारे मार्क्स आएंगे। चलिए ठीक है,
तो जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर में उतना समय नहीं मिल पाता, नहीं सर। ठीक है, पढ़ने का। तो उस दौरान आपके टीचर्स का किस तरीके से योगदान होता है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने या आपकी तैयारी करवाने के लिए? सर जहाँ तक अभी तक जो सर सेकंड सेम का हम लोग सर एग्ज़ाम दे के आए हैं, उसके लिए सर 2 महीने 2 से ढाई महीने का सर टाइम मिला था हम लोग को। उसमें सर पहले जो है 1-2 सर यूनिट सर इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि सर हम लोग को उसी में ही समझ में आ गया, क्लास में ही। और सर जो बाकी की यूनिट थे सर उसे सर अच्छे से क्वेश्चन बताया गया और सर क्या क्या पढ़ना है ये भी बताया गया। और सर जहाँ तक मेरा मानना है कि सर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और सर थोड़े क्वेश्चन को सर छोड़ दे रहे हैं तो सर वो अच्छा नहीं, क्योंकि सर अगर हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सर अगर क्वेश्चन आ गया तो उस पर भी सर बना के 1 पेज या 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं। तो सर हर क्वेश्चन को सर पढ़ना सर ज़रूरी होता है, बस कंसंट्रेट सर उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा करेंगे जो सर पेपर में ज़्यादा आता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मतलब जो आपके टीचर्स द्वारा प्रोवाइड कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो पढ़ना ही है हमें, साथ ही साथ हमको उन क्वेश्चंस को भी 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़ना है जो हमने छोड़ दिए, जिनको हम नहीं मानते कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हमको पढ़ना है, क्योंकि सर आगे भी हेल्प करता है। सर आगे टॉपिक जो आते हैं उसमें भी सर आप वो क्वेश्चन को भी पूछ ले सकते हैं, तो सर सबका सर नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब आपकी 2-3 चीज़ें जो समझ में आ रही हैं वो ये है कि पहली चीज़ क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं है, नहीं सर, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो कोई किसी क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो हम उससे मिलता जुलता आंसर देंगे उसको। हमको 10 पेज नहीं आ रहा है तो हम 1 पेज में ही लिखेंगे पर आंसर ज़रूर देंगे, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। और हमको उन सभी क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो क्वेश्चन सिलेबस में दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे ऐसे। चलिए ठीक है, आपकी बेहतर शिक्षा की उम्मीद करते हैं, आप भविष्य में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जैसे आपने अभी एक मुकाम हासिल किया है, आने वाले सेमेस्टर्स में आप भी और अच्छी रैंक ले आएँ। हमारी शुभकामनाएं, आपके क्लासमेट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे संस्थान की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आने वाले भविष्य के लिए आपके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। क्या रैंक आई थी बेटा आपकी? सर मेरी 3rd रैंक आई थी। अच्छा, 3rd रैंक पे जो 3rd रैंक 2 बच्चे की आई थी? सर। अच्छा, तो आपने महसूस किया होगा कि 0.1 कितना मायने रखता है, ये चीज़ें आपने बहुत बारीकी से फील करी होगी। ठीक है, तो कहने के लिए मतलब है 3rd रैंक, पर ये ऐसा माना जाता है कि अब अगर देखें हम तो वो 4th रैंक मानी जाएगी एक तरीके से। तो मेरा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगली बार या इस एग्ज़ाम जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे सेकंड सेमेस्टर के, उसमें और बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ सीधा कि किस तरीके का कैंपस है आपका, किस तरीके का डिसिप्लिन है या रैगिंग होती है कि नहीं होती है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। तो बताओ कैसा कैंपस है? सर स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज से मैं सर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। वहाँ की सर फैसिलिटी सर बहुत ज़्यादा डेवलप है सर। लाइब्रेरी है सर, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। क्लास सर नहीं चल रही है, जो है चल रही है, एक क्लास खाली है, उसके लाइब्रेरी के लिए लिया गया है, तो सर हम अपना सर टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, क्लासेस खाली भी जाती हैं? नहीं सर, एक क्लास जो है लाइब्रेरी के लिए रख दी जाती है। लाइब्रेरी के लिए एक स्पेसिफिक क्लास लगाई या किसी दिन सर कोई टीचर सर एब्सेंट हो गया बाई किसी पर्सनल रीजन से सर, उस दिन सर क्लास खाली रहेगी तो सर जो है लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई टीचर अटेंड ना करे तो सर उस समय दूसरा टीचर या तो आपको अटेंड करेगा या आपको लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के लिए भेजेगा। अच्छा, तो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह आपको जो आपके सिलेबस की सारी मिल जाती है? अच्छे सर राइटर की पब्लिश जो बुक होती हैं सर वहाँ पे अवेलेबल होती है। अच्छा, मतलब एक सब्जेक्ट की कई सारे पब्लिकेशंस की बुक आपके सामने बहुत सारे राइटर्स की अवेलेबल है। अच्छा, कोई बाउंडेशन कि नहीं, हाँ 2 दिन के लिए लेना है, 4 दिन के लिए लेना है? नहीं सर, जब तक सर आपको पढ़ना था तब तक के लिए आप सर एकदम फ्री रहते हैं। यस सर, आपने एंट्री करवा दी, फिर आप अपने पास रख के जब तक पढ़ना चाहें तब तक आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करूँ कि सीनियर्स का कैसा सपोर्ट रहता है। देखो, किसी जब कॉलेज की बात होती है तो एक चीज़ बहुत आम होती है कि सीनियर्स फर्स्ट ईयर के बच्चों को परेशान करना या जिसको हम रैगिंग कहते हैं। तो क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं कैंपस में आपके? सर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं सर, वो हमसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं और सर हम सर उनसे अट्रैक्ट होना चाहते हैं बाय द इंट्रोडक्शन सर। वो सेशन सर हम लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेशन कराया जाता है। तो उस इंट्रोडक्शन सेशन के दौरान क्या चीज़ें होती हैं? सर हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, वो सर हमसे अट्रैक्ट होते हैं बाय द नेम, पेरेंट्स नेम, अदर सर एड्रेस,
या सर क्या हमें सर अलग एक्टिविटी है जो हम अच्छा, कर ऐसे सकते हैं, स्किल क्या है सर हमारे जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं Yes, sir. कि आपके कुछ कि आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप, इस तरीके की नॉर्मल सी आपकी बातचीत होती है। और सर जो स्किल्स हैं आपकी सर वो भी जानते हैं, और सर उसको डेवलप करने में क्या हेल्प हो सकती है सर उसमें भी वो मदद करते हैं, अच्छा, हेल्प जैसे करते हैं। एग्जांपल के लिए किसी बच्चे ने कहा कि हाँ मुझे सिंगिंग करना Yes, sir. पसंद है या मुझे थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है, Yes, sir. तो उसमें मदद भी करते हैं Yes, कि sir. नहीं आपको किस तरीके से इम्प्रूव Yes, करना sir. है। तो आगे- मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि सीनियर्स ऐसा नहीं है कि किसी गलत इरादे से आपको परेशान नहीं, करना sir. है। आपको आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी Yes, sir. भविष्य के लिए जो बेहतर उनसे हो सकता है वो वो help आपको करते मदद करते हैं। Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करूंगा कि हर जगह पे किसी भी कैंपस में जब हम पढ़ने जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक तो किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कैसा क्लासरूम है, किस तरीके की प्रैक्टिकल्स लैब्स हैं, तो कैसा क्लासरूम वगैरह क्या है। सर हमारे स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज में सर अच्छे सर स्मार्ट क्लासेस चलती हैं सर, बाय डायग्राम अच्छे से सर, प्रोजेक्टर के थ्रू सर अच्छे से दिखाया जाता है, समझाया जाता है, और सर अच्छे सर टीचर्स हैं, पीएचडी होल्डर टीचर भी है सर हमारे कॉलेज में, वो सर हेल्प करते हैं हम लोग को स्टडी में। सर डायरेक्टर सर हैं या अलग टीचर्स हैं, एचओडी हैं सर, वो सर हमेशा हर स्टेप पे सर गाइडलाइंस देते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, कैसे सर आगे प्रोसेस क्या करना है सर, वो सब हेल्प करते रहते हैं। अच्छा, तो आपको आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं Yes, sir. उसके लिए आपको फुली सेटिस्फाई किया Yes, sir. जाता है वहाँ से, आपको बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ आपकी परेशानियों से आपको कोशिश करी जाती है कि आपको ऐसी फ्यूचर में कोई परेशानी का सामना टीचर्स ना से करना। कहा जाता है सर कि जो है अगर कोई भी क्वेरी हो सर कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे, अच्छा जैसे एनी टाइम सर कभी भी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, तुरंत से सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, फ़ोन वगैरह पे भी Yes, आप sir. कहीं रात को पढ़ रहे हैं, फंस गए Yes, किसी sir. चीज़ में, तो आप बात कर सकते हैं Yes, टीचर से, फ्रीडम है इस ये चीज़ सर ऐसे फ्रीडम है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके का मोड है क्लास चलने का, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे चलती है। सर ऑफलाइन में सर पर डे सर जो है क्लास सभी टीचर्स सर अटेंड करते हैं, और ऑनलाइन में सर जैसे अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, अलग से सर पढ़ना चाहते हैं, तो सर ऑनलाइन मोड में सर वो आपको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास Yes, sir. कॉलेज के बाद भी ज़रूरत पड़ रही है, Yes, तो sir. आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती दी है। जाती है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, Yes, एक्स्ट्रा sir. करिकुलर एक्टिविटीज़। सर जैसे हो गया प्ले वीक हो गया सर, उसमें सर आपको सर क्रिकेट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया सर, कबड्डी हो गया सर, ऐसे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं सर उनको कंडक्ट कराया जाता है सर। अच्छा, कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटी में सर होली का फेस्टिवल जैसे आ गया तो उसके लिए सर प्रिपरेशन कराया जाता है, और सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। दिवाली का सर फेस्टिवल आ गया, और सर जैसे आ गया क्रिसमस का आ गया, या सर ईद का आ गया, हर सर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे सर। अच्छा, देखो एक चीज़ होती है कि टेक्निकल एजुकेशंस में सेमिनार्स और वेबिनार दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सेमिनार वगैरह कराया जाता है। सर सेमिनार कराया जाता है सर, जैसे कोई टॉपिक हो गया, डायबिटीज़ हो गया या कैंसर हो गया, कोई सर अपना राइटिंग कर रहा है सर, उसमें नोट्स लिख रहा है सर, वो सर सेमिनार हॉल में सर स्पीच देते हैं, उसके बारे में बताते हैं बच्चों को कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब जो रिसर्च पेपर रहते हैं सर बहुत से हमारे, अलग से गेस्ट को बुलाया जाता है, फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस फील्ड के, तो उनसे उनका सेशन करवाया जाता है। जैसे सर इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ सर बुक पब्लिश हुई थी सर, वो सर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर हमारे कॉलेज में। अच्छा, वो आपके कैंपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। सर। वो तो कुछ ही कॉलेजों के लिए था सर, ये हमारा कॉलेज सर उसके लिए सेलेक्ट हुआ था सर, इसकी फैसिलिटीज सर बहुत अच्छी है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें कर ली, अब बात करते हैं, देखो जितना ज़रूरी पढ़ना हमारे लिए थ्योरी क्लासेस है, उतनी ही ज़रूरी हमारे लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराए जाते हैं। सर प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाते हैं सर, सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं कि हफ्ते में एक सब्जेक्ट के कितने प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं? सर एक जैसे हम लोग का सर सब्जेक्ट रहता है, कभी 4 सब्जेक्ट रहता है, कभी 3 सब्जेक्ट रहता है सर, पर डे सर उसका जो है एक वीक में सर एक सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल होता है सर। अच्छा, कितने बैचेज में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं? सर 2 बैचेज में प्रोवाइड किए जाते हैं सर, और सर जैसे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, यील्ड परसेंटेज नहीं निकल रहा है सर, बार बार उसके परसेंटेज मतलब प्रैक्टिकल कराया जाएगा जब तक सर अच्छे से आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म ना हो जाए सर। मतलब इंग्रेडिएंट फोकस किया जाता है कि रिजल्ट तक जब तक हम ना पहुंच जाएं तब तक हम बार बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट भी सिर्फ अवेलेबल रहते हैं कि जो है करो चाहे
जितनी बार सर आप प्रेफर करना चाहें उतनी बार सर आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम को लेके आपने ऐसा क्या अलग किया और बच्चों से जो आपके इतने बेहतर मार्क्स हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस करें। सर जहाँ तक मेरा मानना है कि सर क्लासेस आपकी चल रही हैं सर, वहाँ पे सर जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, अगर आप सर लेक्चर से ही 10% या 50% आप सर कंज्यूम कर ले रहे हैं, आप उनको उसको समझ ले रहे हैं और घर जाके सर उसे रिवाइज कर ले रहे हैं बिना सर बुक उठाए, और सर आप सर सेल्फ स्टडी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे एक बार पढ़ लिए उसको सर, और उसको पढ़ने के बाद सर उसे अंदर से अंदर रिवाइज, मन में ही रिवाइज करके अपने हिसाब से सर आंसर बना के उसे लिखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसे समझ के फिर खुद से लिखें बिना बुक की सहायता से। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि जब हमने एक बार क्लासेस चली हमारी, हमने क्लास में उस चीज़ों को पढ़ा, फिर हमने रिवीजन किया, अब ज़रूरी ये है कि हम बुक की लैंग्वेज को छोड़ के हम उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। एग्जैक्टली सर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये होता है कि हम जब उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे या पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाता है, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार उस चीज़ अच्छे से सर। हर चीज़ जैसे पाथवे हो गया उसको बनाना हो गया या डायग्राम बनाना हो गया। पहले सर जैसे हम लोग आंसर लिखे, आंसर लिखने के बाद अगर सर हो सके तो उसका समरी सर एक पेज में लिख दें तो सर एग्जामिनर उसे पढ़ के भी आपको अच्छा नंबर सर मार्क्स दे सकता है वो। अच्छा, बार बार एक चीज़ सुनने को मिलती है कि कॉपी भर के चले आओ तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। सर ये कुछ कॉपी में सर फैक्ट करता है, सब कॉपी में सर फैक्ट नहीं करता। जैसे थोड़ा सा जैसे सर जो कॉपी भरते हैं सर उनके पास कंटेंट होता है सर तभी वो भर पाते हैं, अगर सर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ये कहने की कोशिश की जा रही है, देखो कॉपी भर देना फिर उससे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसका सेंस ये निकलता है कि हमको कुछ ना आता रहे, हम कॉपी भर के चले आए उससे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नहीं सर, तो ये सच नहीं है। नहीं सर, हमको कॉपी भरनी है तो उसके साथ साथ हमको कंटेंट दे के भरनी है, ऐसे नहीं कि हमको फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो ये एक अफवाह जो बार बार चलती है ना, आप लोगों को भी लोगों ने बताया होगा। सर बहुत बात सुनी सर। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि हमको कंटेंट देना पड़ेगा, कंटेंट अच्छा बेहतर जितना कंटेंट देंगे उतना बेहतर हमारे मार्क्स आएंगे। चलिए ठीक है, तो जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर में उतना समय नहीं मिल पाता। नहीं सर। ठीक है, पढ़ने का, तो उस दौरान आपके टीचर्स का किस तरीके से योगदान होता है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने या आपकी तैयारी करवाने के लिए? सर जहाँ तक अभी तक जो सर सेकंड सेम का हम लोग सर एग्ज़ाम देके आए उसके लिए सर 2 महीने 2 से ढाई महीने का सर टाइम मिला था हम लोग को। उसमें सर पहले जो है 1-2 सर यूनिट सर इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि सर हम लोग को उसी में ही समझ में आ गया क्लास में ही, और सर जो बाकी की यूनिट थे सर उसे सर अच्छे से क्वेश्चन बताया गया और सर क्या क्या पढ़ना है ये भी बताया गया। और सर जहाँ तक मेरा मानना है कि सर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और सर थोड़े क्वेश्चन को सर छोड़ दे रहे हैं तो सर वो अच्छा नहीं, क्योंकि सर अगर हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सर अगर क्वेश्चन आ गया तो उस पर भी सर बना के 1 पेज या 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं। तो सर हर क्वेश्चन को सर पढ़ना सर ज़रूरी होता है, बस कंसंट्रेट सर उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा करेंगे जो सर पेपर में ज़्यादा आता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मतलब जो आपके टीचर्स द्वारा प्रोवाइड कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो पढ़ना ही है हमें, साथ ही साथ हमको उन क्वेश्चंस को भी 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़ना है जो हमने छोड़ दिए, जिनको हम नहीं मानते हैं कि इम्पोर्टेंट है, उनको भी हमको पढ़ना है, क्योंकि सर आगे भी हेल्प करता है। सर आगे टॉपिक जो आते हैं उसमें भी सर आप वो क्वेश्चन को भी पूछ ले सकते हैं, तो सर सबका सर नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब आपकी 2-3 चीज़ें जो समझ में आ रही हैं वो ये है कि पहली चीज़ क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं है, नहीं सर, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो कोई किसी क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो हम उससे मिलता जुलता आंसर देंगे उसको। हमको 10 पेज नहीं आ रहा है तो हम 1 पेज में ही लिखेंगे पर आंसर ज़रूर देंगे, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। और हमको उन सभी क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो क्वेश्चन सिलेबस में दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे ऐसे। चलिए ठीक है, आपकी बेहतर शिक्षा की उम्मीद करते हैं, अब भविष्य में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, जैसे आपने अभी एक मुकाम हासिल किया है, आने वाले सेमेस्टर्स में आप भी और अच्छी रैंक ले आएँ। हमारी शुभकामनाएं, आपके क्लासमेट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे संस्थान की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आने वाले भविष्य के लिए आपके। ठीक है, थैंक यू सर।